Hello aspirants, today we are going to discuss in the entire history the most controversial scholar, in fact more controversial than Marx. In fact, not only the most controversial scholar, but in fact the most misunderstood intellectual, not only of his time but also in present time he is mostly misunderstood. पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट्स, सोशोलॉजी के एस्पिरेंट्स या फिर फिलोसफी के एस्पिरेंट्स या फिर एक जनरल पब्लिक जिनको ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स को समझना है, पॉलिटिक्स में जाना है या फिर एक डे टू डे लाइफ के अंदर भी चीजों को बेहतर करना है, इस कलयुग के अंदर शायद आज आपको मैकियावेली को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे ये 15 से 20 मिनट प्रोग्रेस करेंगे, आफ्टर एंड ऑफ 20 मिनट्स you will not only able to understand the existing political scenario in India and beyond, but at the same time you will also able to, if you follow these next 10 minutes rituals here, you will able to make your life much more better. Because मैकियावेली एक ऐसे स्कॉलर हैं जिसको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिकलिटी है, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस वाले लोग इसे पढ़ते हैं, सोशोलॉजी वाले लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। बट पॉलिटिकल साइंस में भी ना क्लियरिटी नहीं है, और आगे 10 मिनट में ये इतना क्लियर हो जाएगा जो आपके टीचर ने शायद आपको 4 क्लास में क्लियर कराया होगा। इतना जबरदस्त स्कॉलर, इतना प्रैक्टिकल रेलेवेंट शायद आपको कोई और दूसरा स्कॉलर नहीं मिलेगा, इवन मार्क्स भी नहीं दिखेगा। बट मैकियावेली की इशू ये रही कि ये रॉन्ग टाइम में बॉर्न थे, ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम। इन्हीं की राइटिंग से पॉलिटिकल रियलिज्म डेवलप होता है, और इनके अंदर इनके जो सर्कमस्टांसेस थे बड़े ही एक डिफरेंट रहे। ये कैथोलिक होके भी चर्च के रूल के अगेंस्ट में थे। पहले मेडिक फैमिली इनके टाइम में जो थी, उनके मेडिक्स फैमिली जो थी इनके अगेंस्ट में थे, फिर जाके इनके फेवर के लिए द प्रिंस लिखी, लेकिन फिर जब वो मेडिक्स फैमिली गिर गई तो फिर इसको प्रो मेडिक बोल के इनको राइट पोजीशन नहीं मिली। मतलब ही ऑलवेज बिकेम द विक्टिम ऑफ हिज ओन सर्कमस्टांसेस, और जिस सर्कमस्टांसेस में ये रहे उस टाइम में ये थियरी देना बड़ा ही इट वाज अ डिफिकल्ट प्रपोजिशन। लेट्स सी ऐसा क्या बोल दिया मैकियावेली ने जो इतने सालों के बाद भी आज सॉलिड से रेलेवेंट है। लेकिन मैकियावेली से पहले मैं इनके आगे के और पीछे के कनेक्शन आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसी चीजें और भी लिटरेचर्स के अंदर थोड़ी बहुत आपको दिखाई देगी। A prudent ruler cannot and must not honor his words। आप खुद देख लो क्या ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको सीधा शॉक कर देगा, आज आपके मॉरल और एथिक्स को हिला के छोड़ देगा। अरे यार, ये कैसा रूलर होगा कि एक सच्चा रूलर या फिर एक प्रूडेंट रूलर, एक रूलर हु इज अ रियली गुड एंड हु इज एफिशिएंट, वो कभी भी अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं करना चाहिए। को समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड दिस। 4th BC के अंदर चाणक्य साहब ने विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिसे बोलते हैं, एडवाइजेस द रूलर टू डू व्हाट एवर इज नेसेसरी टू अचीव द वेल बीइंग ऑफ द स्टेट। जो मुनासिब है वो करो स्टेट के वेलफेयर के लिए। 3rd सेंचुरी BC में जाए तो हेनफी जू बोलते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर टू सीक पर्सनल गेन एंड अवॉइड पनिशमेंट। ये हमारा नॉर्मल आज भी यही नेचर आ रहा है, 4th सेंचुरी या 3rd सेंचुरी BC में नहीं, आज भी यही नेचर है कि हम कहीं ना कहीं अपने फेवर की बात करते हैं और अपने पनिशमेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई भी एक ह्यूमन नेचर हो नॉर्मली ये दिखाई देगा। कुछ शायद संत महात्मा में शायद ये नहीं दिखाई दे। बस आफ्टर मैकियावेली, बीच में आया मैकियावेली, उसके बाद मैकियावेली के बाद में हॉब्स ने लेविथियन लिखी, और वो बताते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसे सेल्फिश है, नेस्टी है, ब्रूटिश है। यहां तक बोलते हैं कि ह्यूमन वुड नॉट इवन हेसिटेट टू किल हिज चिल्ड्रन फॉर हिज ओन वेलफेयर। हॉब्स लेविथियन के अंदर, लेविथान के अंदर या लेविथियन के अंदर। अब इनके बीच में आते हैं निकोलो मैकियावेली। इनका जो रेलेवेंस है पॉलिटिक्स के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, और कहीं ना कहीं यूपीएससी में आपके आंसर्स एनहांस करने के लिए, स्पेसिफिकली आपके पेपर 4 एथिक्स में मैकियावेली को जरूर दिमाग में लेके चलना, क्योंकि ये रियलिस्टिक बात करते हैं, ना कि एथिकल और मॉरलिस्टिक फिलॉसफी देते हैं। मैकियावेली's वर्क gave rise to the term Machiavellian या मैकियावेलियन उसे बोलते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश या वैसा पॉलिटिकल लीडर होता है। इट
epitomizes the manipulative, deceitful and generally self-serving politician who believes at the end justifies the means. ये उस मैकियावेलियन उसके लिए यूज किया जाता है जो एंड पे फोकस करता है, मीन्स पे फोकस नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के अंदर जाएं तो संजय गांधी ने पॉलिसी निकाली कंपलसरी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन. अगर मैकियावेली होते तो शायद उसको भी जस्टिफाई करते कि भैया 61% कहीं ना कहीं टारगेट अचीव किए गए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हुई तो सही है. मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड्स इंपॉर्टेंट है इनके लिए. However, the term fails to, लेकिन ये जो मैकियावेलियन है ये बहुत ही एक, मान लो जैसे पूरी किताब लिखी हुई, एक पैरा आपने निकाल लिया. अब ये पैरा निकाल के आपको बड़ा थोड़ा सा हर्ट करेगा, अरे यार ये तो गलत बात है, मीन्स भी सही होने चाहिए चीजों में, लेकिन ये बीच में लिखी हुई है, इसके आसपास की प्रपोजिशन आप समझोगे तो इसकी रेलेवेंस समझ में आएगी. However, the term fails to encapsulate much broader political philosophy that Machiavelli gave in the book called Prince, which was made for the princes who are going to be the ruler of Medic's family. He lived in a turbulent time. Christian world जहां पे रूल कर रहा था डिवाइन गाइडेंस से, वो धीरे धीरे अब रिप्लेस हो रहा था बाय आइडिया दैट ह्यूमंस कुड कंट्रोल देमसेल्व्स, रूल देमसेल्व्स. तो मतलब एक कंप्लीट ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं सोसाइटी शिफ्ट कर रही थी थोड़ी सी रैशनल तरीके से, रैशनैलिटी की तरफ, और कहीं ना कहीं सेल्फ रूल और अपनी डेस्टिनेशन डिटरमाइन करने की तरफ. ये था बैकग्राउंड जिसमें मैकियावेली रहते थे. Italian city states such as Machiavelli's native Florence ऐसे रिपब्लिक्स बनने लगी, established as republics but were repeatedly threatened by the consequences of war. हमेशा repeatedly कहीं ना कहीं annexation का, war का threat रहा, taken over by rich and powerful families और such as Medicis seeking to extend their influences. तो कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज ने इनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया. रिपब्लिक तो बन गई लेकिन कुछ फैमिली रन एंटरप्राइजेस बन चुकी थी, ये ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ये सिटी स्टेट्स. It was in this background that he developed an unconventional approach towards politics. ये बैकग्राउंड नतीजा है इनकी थियरी के लिए. अब है क्या थियरी? बिफोर गोइंग टू दैट, our September batch of sociology is being launched. Do take the admissions if you really want to take sociology to a next level. अगर कोई प्रॉब्लम आपको आंसर राइटिंग में फील हो रही है, आपने क्लासेस कर रखी है, आपके पास सफिशिएंट नोट्स नहीं है, बार बार नोट्स बनाते रहते हो, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स बाय चांस आप फेस कर रहे हो, देन बिलीव मी गाइस, दिस 13,000, 14,000 और 15,000 इज वर्थ पेइंग. अब रिग्रेट नहीं करोगे इसको डेफिनेटली, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज का प्राइस ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर इज मोर देन दिस. हियर वी आर गिविंग यू टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, कंटेंट, गाइडेंस, डाउट सेशंस, जूम सेशंस, so many which you cannot even just imagine. And yes, I'm not saying you this, we have been doing this from past 1 year since we started our sociology batch here. He sought to get to the heart of the matter and treat politics not as a branch of moral philosophy. ये मॉरल नहीं समझते थे फिलॉसफी, पॉलिटिक्स को मॉरल फिलॉसफी के जैसे नहीं लिए उन्होंने, रियलिस्टिक चीजों के जैसे इसको समझा, बट रैदर इन प्योरली प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टर्म. इसीलिए इनको बोला जाता है एक रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल रियलिज्म. द एसेंस क्या है मैकियावेलियन थॉट का या मैकियावेली के थॉट का? Unlike previous political thinkers, he does not see the purpose of the state as nourishing morality of its citizens, but rather ensuring their well-being and security. आप किस स्टेट को फेवर करोगे? जो ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स प्रीच करता है या फिर अपने जो सिटीजन्स हैं उनका वेल-बीइंग इंश्योर करता है, राइट हेल्थ देता है, राइट एजुकेशन देता है, प्रोटेक्ट करके रखता है? किसको फेवर करोगे? 2 मिनट आप बैठ के सोचना. और अगर आप सेकंड वाले को फेवर कर रहे हो तो आप खुद शायद मैकियावेलियन की तरफ थोड़े से टिल्ट हो रहे हो. तो it is not about morality, it is about well-being of the people. By placing utility above morality, Machiavelli ने ये किया. His ideas for desirable qualities of successful leaders are based on effectiveness, prudence, rather than any sort of moral understandings. तो इन भाई साहब के लिए वो लीडर होता है जो एक इफेक्टिव हो, वो लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए, ना कि वो मॉरलिस्टिक फिलॉसफीज जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली वेल बीइंग इंपॉर्टेंट है, ना कि एथिकल प्रीचिंग्स इंपॉर्टेंट है. एथिक्स से घर में दाल रोटी नहीं आएगी, वेल बीइंग से शायद आप समाज में बहुत अच्छी तरीके से विकसित भी कर सकते हो समाज को, और डेवलप के साथ साथ आप लोगों को भी डेवलप कर पाओगे. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इनकी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर की क्या थी? बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखेगी ये हॉब्स से, बट ऑब्वियसली नॉट हॉब्स एज सच, दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बाय नेचर आर सेल्फिश, शॉर्ट साइटेड, फिकल एंड इजीली डिसीव्ड.
ये मानते हैं कि मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं समाज के अंदर। अब अगर हम ये एक्सेप्ट करके चीजों को आगे बढ़ाएं तो शायद हम प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे। और अगर हम मान ले कि नहीं, हर कोई कहीं ना कहीं धर्मात्मा है, सेंट है, दूध का धुला हुआ है, तो रियलिटी में तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। न तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो है, न शायद मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो शायद नहीं रहे अपने लाइफ में कभी ना कभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स में। एवरी ह्यूमन, मे बी बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशंस, मे बी बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट्स, वी लार्जली टिल्ट टुवर्ड्स आवर ओन वेलफेयर while they might appear to be an obstacle। अब यहां पे सबसे बेहतरीन चीज है मैकियावेली की, ये बोलते हैं कि ये सारी क्वालिटीज को आप ये ऑब्स्टेकल मानते क्यों? दिखने में शायद ये ऑब्स्टेकल लग रहे हैं। मैकियावेली क्या बोलते हैं? while they can be appear as an obstacle to create an efficient stable society, Machiavelli argues that some of these qualities can be in fact be useful in establishing a successful society, though this requires correct leadership। ये सारी क्वालिटीज को पॉजिटिवली क्यों नहीं यूज करते हो आप हमेशा नेगेटिव इनको मान के चलते हो। पहला प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस फेस करते हैं, वो सबको अच्छा मान लेते हैं और उसके कारण उनका रूल लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता है। और अगर वो ये मान के चलते हैं तो बोलते हैं फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, सबको ही ऐसे ही है। आज भी हम और आप जब करप्शन की बात करते हैं, नहीं यार सब ऐसे ही हैं, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब मैकियावेली बोलते हैं ये रॉन्ग क्वालिटीज या जो वीक क्वालिटीज है इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक इफेक्टिव लीडरशिप और करेक्ट लीडरशिप होनी चाहिए। नेगेटिव ह्यूमन नेचर कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली अगर राइट लीडरशिप है आपके पास। जैसे ये बताते हैं मैकियावेली नोट्स, नेगेटिव ह्यूमन ट्रेट्स कैन बी टर्न्ड इनटू अ कॉमन गुड such as tendency to imitate rather than think as individual। एक नेगेटिव कनोटेशन जो लोग कॉपी कैट बिहेवियर रखते हैं या कॉपी करते रहते हैं, ये बोलते हैं इसको भी बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर लोग दूसरों को इमिटेट कर रहे हैं तो एक पावरफुल लीडर है उसको भी तो इमिटेट करेंगे ना, तो देयरफॉर कोऑपरेशन बिल्ड की जा सकती है। व्हाट एन अप्रोच यार। फर्दर ट्रेट्स सच एज फिकलनेस, वीकनेस, ब्रेकिंग एट द ब्लिंक ऑफ एन आई। आज जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स में है, मेजॉरिटी यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक टफ क्वेश्चन आया नहीं होगा मेरे से, तो एक झटके में खत्म है सारे सपने। वो इधर जो एम्बलम लगाने का वो सपना ही रह जाता है टेक्निकली। फिर क्यों? फिकल है। अब ये बोलते हैं इसको कैसे यूज करना है। अलाउ ह्यूमंस टू बी इजीली मैनिपुलेटेड। फिकल होता है तो अरे ये किताब पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, आए दिन कोई ना कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हुए मिलता है यूपीएससी एस्पिरेंट। क्यों? उसको खुद पे अपना कोई विश्वास ही नहीं है लाइफ में। अब कोई टीचर है जो विश्वास करो, अब रियलिटी में प्रॉब्लम यह है कि वो शायद विश्वास डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो आप फिकलनेस की क्वालिटी बेहतर तरीके से यूज क्यों नहीं कर लेते हो? कैसे? फिकलनेस अलाउज ह्यूमंस टू बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय स्किलफुल लीडर टू बिहेव इन अ बेनेवोलेंट मैनर। अब अगर लीडर सही है, आपका टीचर सही है, आपका मेंटर सही है, तो आपकी यही वीकनेस को वो बेहतर तरीके से यूज करके आपको शायद कहीं ना कहीं अपने आप को इमिटेट करवा सकता है कि देखो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करो, तो आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली उधर दिखाई देगा। लेकिन हम ये फिकलनेस को लेके बैठ जाते हैं और उसका रोना रोते रहते हैं कि नो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू वर्क। नो, इट कैन वर्क इफ यू जस्ट नो मैकियावेली हियर। Qualities such as selfishness manifested in the human desire for personal gain and ambitions can be powerful driving force if channeled correctly। हर कोई अगर सेल्फिश है तो कहीं ना कहीं पूरा समाज बेहतर तरीके से जा सकता है यार। There is a possibility where you can use this selfishness for betterment of the entire society and community and especially useful personal qualities in a ruler। अगर ये रूलर भी ऐसे ही सेल्फिश है तो कहीं ना कहीं ये बेटर तरीके के लिए समाज को ज्यादा रूल बेटर करा सकता है अपने रूल को मेंटेन कराने के लिए। इसीलिए बोला जाता है पहले जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो तो पहले कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग तरीके से रूल करो और धीरे धीरे लोगों को जब आप पे विश्वास हो जाएगा तो लोग अपने आप को आपके जैसे इमिटेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको तब अपॉर्चुनिटी मिलती है समाज को सुधारने के लिए। तो भैया पहले मेजॉरिटी ले आओ, मेजॉरिटी लाने के बाद समाज अपने आप आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और आप चाहते हो और ये कैरेक्टरिस्टिक समाज के अंदर है तो यू विल नेवर एबल टू इंप्रूव द सोसाइटी एज सच। When can the human nature be used as positive force? तो पॉजिटिव किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? प्रूडेंट लीडर जब हो आपके पास। तो मैकियावेली कितने बढ़िया प्रपोजिशन से थियरी बनाते हैं। पहले बैकग्राउंड समझाते हैं, फिर बताते हैं ये क्वालिटी को यूज किया जा सकता है। पूछा जाता है कैसे किया जाए भाई साहब, तो बोलते हैं देखो एक प्रूडेंट लीडर लेके आओ, बाय विच ही मीन्स लीडरशिप दैट इज यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ स्टेट। द प्रिंस वॉज रिटन टू एंश्योर दैट के जो वुड बी प्रिंसेस है उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो समाज को ज्यादा बेहतर रूल कर सके, लॉन्ग लास्टिंग रूल कर सके और सबके बेहतरी के लिए रूल कर सके। अब ये लीडरशिप के क्वालिटीज वो बताते हैं। When dealing with actions of a ruler, he believes कि लीडर को सबसे पहले मोरालिटी को नहीं
यूटिलिटी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, मोरालिटी सेकंड प्लेस में आनी चाहिए, यूटिलिटी टॉप प्लेस पे आनी चाहिए। इन जजिंग पॉलिसीज वी शुड कंसीडर द रिजल्ट्स दैट हैव बीन अचीव्ड थ्रू देम रादर देन द मींस बाय व्हिच दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड। मैकियावेली बोलते हैं कि लीडर को हमेशा एंड पे फोकस करना, मींस पे फोकस नहीं करना है। तो एथिक्स को साइड में रखो, मोरालिटी को साइड में रखो और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बनो। तो टेक्निकली क्या है, आप सबको वही मैकियावेली को फॉलो कर रहे हो, लेकिन गालियां हम मैकियावेली को ही देते हैं क्योंकि हमको वो बुरा लगता है। हमारे अंदर जब वो क्वालिटी है तो सही है, दूसरों में आए तो वो प्रॉब्लम है, कोई दूसरा प्रीच कर दे तो वो प्रॉब्लम है। अब मैं अगर इधर प्रीच कर रहा हूं तो कमेंट के अंदर अरे सर ऐसा 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 ऐसा, लेकिन 2 मिनट जब आप एक वीडियो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हो तो आपको खुद को फियर रहता है कमेंट क्या आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों के ऊपर 2 मिनट में एक अंगुली उठा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है उस चीज की। फिर मैकियावेली भी साफ चीज यही बोल रहे हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं मोरालिटी को सेकंड में रखो, यूटिलिटी सबसे आगे रखो। एथिक्स पेपर में आप लोग क्या करते हो, रियलिटी में एथिक्स लिखते हो? नहीं, 100% नहीं। इंटरव्यू के अंदर आप जब जाओगे या फिर जब मैं गया था, कौन इतने सच आंसर देता है इंटरव्यू के अंदर? कोई नहीं देता है। कहीं ना कहीं वो आंसर देते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल लगे हमको। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि वुमेन वायलेंस सही है, एनकाउंटर्स का पॉलिसी सही है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एनकाउंटर को फेवर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कभी बोलेंगे नहीं एनकाउंटर को फेवर करते हैं। टेक्निकली वी ऑल आर मैकियावेलियंस टुडे, because at the end we are operating on the very postulates which Machiavelli advocated। और मैकियावेली ने थियरी नहीं दी, मैकियावेली ने खोल के रख दिया ह्यूमन नेचर को। अब लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बोल्डनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। He also stresses the importance of analyzing a situation rationally before taking an actions and basing the actions not on how people should ideally behave but how they would behave। ये सोच के एक्शन मत लो कि शायद लोगों को अच्छा है या लोगों को अच्छा ही लगेगा, नहीं, एक्शन लेना चाहिए कि रियलिटी में वो कैसे बिहेव करने वाले हैं। To deal with this selfishness, a leader needs to employ the tactics of war। तो मतलब ये वॉर की टेक्टिक्स, अब ये पूछा गया कि ये सब क्वालिटीज कैसे काम आएगी, बोलते हैं टेक्टिक्स ऑफ वॉर को यूज करना पड़ेगा। वॉर में क्या ऐसी टेक्टिक्स होती थी यार? एंड इज ऑल दैट काउंट्स। मैकियावेली कंक्लूड्स दैट, अब वो टेक्टिक्स ऑफ वॉर क्या होती है? दैट एसेंस ऑफ मोस्ट पॉलिटिकल लाइफ इज कॉन्स्पिरेसी। वॉर में कॉन्स्पिरेसी होती है, स्पाई होता है, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, ये सारी क्वालिटी, आई रीड इट आउट। जस्ट एज सक्सेस इन वॉर डिपेंडेंट अपॉन एस्पियोनेज, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस एंड डिसेप्शन, पॉलिटिकल सक्सेस रिक्वायर्स सीक्रेसी, इंट्रिग एंड डिसिट। सेम क्वालिटी आपको पॉलिटिक्स में भी अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब जो वॉर के अंदर क्वालिटीज या एक्शंस लिए जाते हैं, सेम चीज एक लीडर को पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा, तब जाके वो एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएगा और वो क्वालिटीज को मैनिपुलेट करके यूज कर पाएगा समाज की बेहतरी के लिए। Machiavelli was the first in the West to explicitly propose a theory of political conspiracy। According to Machiavelli, while intrigue and deceits are not morally justifiable in private life, they are prudent for successful leadership and excusable when used for common good। एक अपनी प्राइवेट लाइफ में शायद ये क्वालिटीज नहीं यूज करना है, स्टेट के लिए, पब्लिक लाइफ में शायद एक लीडर को ये क्वालिटीज यूज करनी पड़ेगी अगर उनको लीडरशिप मेंटेन करके रखनी है तो। लव वर्सेस फियर, इन आइडियल वर्ल्ड ही शुड बी बोथ लव्ड एंड फियर्ड। लेकिन मैकियावेली बोलते हैं एक लीडर को लव और फियर दोनों नहीं मिल सकती है, या तो लीडर इज लव्ड और अ लीडर इज फियर्ड। फियर विल कीप द लीडर इन मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन, और ये फेवर करते हैं फियर होना चाहिए। लीडर शुड फोकस ऑन डेवलपिंग अ फियर, नॉट मेकिंग पीपल लव हिम। And it is therefore better for the well-being of the state। Rulers who have gained power through exercising their virtue are in the most secure position। जो fear से, जो love से आते हैं वो secure position में हैं, having defeated any oppositions and earned respect from the people। But to maintain this support and hold on to power, they must continuously assert their authority। तो जो लोग प्यार मोहब्बत से बनते हैं, लोगों की चाह से बनते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन में, लेकिन उस चीज को मेंटेन कंटिन्यूसली रखने के लिए आपको फियर यूज करना पड़ेगा, अथॉरिटी यूज करनी पड़ेगी। Since love and fear can, और इससे समझ में आता है कि कैसे elected democratic leaders often becomes elected autocrats over a period of time। और मैकियावेली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जस्टिफाइड है समाज के अंदर। Since love and fear can hardly exist together, if we must choose between them, it is far safer to be feared than loved। ये मैकियावेली साहब मानते हैं कि लीडर को फियर ज्यादा होना, लीडर शुड बी मोर fearful than loved। Though Machiavelli did not sanction the use of questionable methods to get things done in private life, but वो सारे मेथड जो स्टेट के अंदर या पब्लिक लाइफ पे
यूज कर सकते हो आप करो, वहां पे एंड जस्टिफाइज द मीन्स, नॉट मीन्स जस्टिफाइज द एंड। प्राइवेट लाइफ में नहीं करना है। और ये वाला पॉइंट ऑफन लोग भूल जाते हैं कि मैकियावेली कोई ओपन तरीके से कहीं ना कहीं वो टैक्टिक्स ऑफ वॉर की बात नहीं कर रहे हैं। पब्लिक लाइफ के अंदर वो एक लीडर के लिए एक किताब लिख रहे हैं, एक आम आदमी के लिए एक किताब नहीं लिख रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस ही फेवर्ड रिपब्लिक। इतना सब कुछ होने के बाद, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज जैसी चीजें दिखने के बाद, ये रिपब्लिक को फेवर करते हैं और मानते हैं कि सोसाइटी रिपब्लिक होनी चाहिए जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो और वो सारी एस्पेक्ट हो। और वो रोमन कैथोलिक चर्च की इंटरफेरेंस विद द स्टेट के अगेंस्ट थे। तो रिमेंबर, मैकियावेली ने हमेशा रिपब्लिक को फेवर किया हुआ दी अदर फॉर्म्स ऑफ सिस्टम्स। ही वाज द फर्स्ट टू टेक एन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक अप्रोच टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी बट फ्यू रियली नो व्हाट यू आर। और ये इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने बड़ा ही रियलिस्टिक थियरी दिया जो शायद सदियों से चला आया और आज भी शायद आगे उतना ही रेलेवेंट रहेगा। इसकी रेलेवेंट क्या है, एक स्टेटमेंट में बताता हूं इसकी रेलेवेंस, जो मुझे लगता है पर्सनली ये मैकियावेली का पॉइंट नहीं है, आई हैव जस्ट रिटन इट बाय माय ओन अंडरस्टैंडिंग। डोंट वी ओवरलुक द डुबियस मैकेनाइजेशन ऑफ अ गवर्नमेंट इफ द आउटकम वर्क्स इन आवर फेवर। कोई ऐसा गवर्नमेंट का स्टेप जो हमारे फेवर में है लेकिन जो खराब है, खराब तरीके से लिया गया, हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। और अगर आप करते हो तो मैकियावेली को क्रिटिसाइज करने का राइट आपके पास डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारे फेवर में हो रही है हम उसे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, चाहे मींस कैसे भी हो। तो अगर आपको यूपीएससी का पेपर आज मिल जाता है तो आप खुश हो, आप किसी को बोलोगे नहीं, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे उस टाइम के मींस राइट होने चाहिए। दैट इज द फैक्ट कि मैकियावेली इतने प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। बट टू फाउंड सच ए रिपब्लिक, जो वो बताते हैं, ए फॉर्म और रिफॉर्म एन एग्जिस्टिंग स्टेट रिक्वायर्स द लीडरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हमने डिस्कस किए हैं। And though it may require a strong leader and some scrupulous means to begin with, once a political society is established, ruler कहीं ना कहीं acceptability ले आएगा। तो ये रिपब्लिक के लिए कहीं ना कहीं वो सारे characteristics वाला लीडर होना जरूरी है। Therefore, I hope in these 15 to 20 minutes I have helped you to understand Machiavelli in its true essence, without adding any interpretations. Many of the political, the people who teach political science or political philosophers or the books which you read, often many times are biased. Some strongly favors Machiavelli, some rejects Machiavelli, but yes, the best thing about Machiavelli is it is more practical. It at least helps us in understanding our true self nature. Although Machiavelli theories may not help us in developing or may not be acceptable in the modern society, guided by more ethical and moral principles, but at the end, when one sits back and relaxes, one really understands that he himself have largely been Machiavelli in his life. और सोशियो का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, the September batch is starting. Get into the batch and really feel the difference in your sociology. Thank you. I hope you enjoyed the sessions. Take care.